द सेकंड टॉपिक जो है एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय माइंडसेट का, वो है फैसिलिटीज़। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एम्प्लॉयर को कैसे सोचना चाहिए, एम्प्लॉय को कैसे सोचना चाहिए, वो कैसे सोचते थे। तो अभी फैसिलिटी के ऊपर मैं दोनों का पक्ष रखता हूँ। एक एम्प्लॉयज़ सोचती है उसको हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और एम्प्लॉयर सोचता है कि कितना कम से कम फैसिलिटी के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम उससे लिया जाए। तो ये सभी कंपनी में शायद ऐसे नहीं है, लेकिन आई फेस सच कंपनीज एंड आई सीन सम कंपनीज, दे आर बीन लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके माहौल में भी मैं देखा हूँ। सो इस तरह की मेंटेलिटी है। तो आज इसी पे, इस टॉपिक में बात करूँगा कि ये फैसिलिटीज़ एक्चुअली क्या प्रोपोर्शनेट, या जो क्या बोलते हैं कि जो मात्रा कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है, अगर उसको कोई एक कंपनी में कितना दिन टाइम स्पेंड करना है, उसके हिसाब से उसका जो फैसिलिटी है वो सोचता है। जैसे कि कोई कंपनी है आज, उस कंपनी के अंदर अगर उसको उस तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो वो थोड़ा लंबा सोचता है रहने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बेसिक चीज़ है जो 20-25,000 के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सोचते हैं कि मुझे पीएफ का फैसिलिटी होना ही चाहिए, प्रोविडेंट फंड का। अभी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, बट दे नॉट प्रोवाइडिंग द पीएफ फैसिलिटीज़। सो क्या होता है कि एक पीएफ का मेंटेलिटी हमेशा एक एम्प्लॉयज़ का रहता है कि ये एक मेरा सेविंग्स है, फ्यूचर में मुझे कभी तो काम आएगा। तब तो ना नौकरी रहेगी ना कुछ रहेगी, लेकिन एटलीस्ट एक पीएफ जो मेरा जमा पूंजी है, वो थोड़ा थोड़ा करके मेरी ही सैलरी से और एम्प्लॉयर का सैलरी से कुछ कुछ हो करके जमा होता रहेगा और मुझे हेल्प होगा। दूसरा, वो सोचती है कि कोई एक मेडिकल इंश्योरेंस या कुछ ऐसा हो कि सडनली कुछ अगर हो जाए उस एम्प्लॉयज़ को, तो एटलीस्ट उसका एक बैकअप हो। तो एम्प्लॉयज़ का पहले से ही एक हमेशा माइंडसेट रहता है, क्योंकि वो किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड हो करके काम करती है। उसका तो खुद का कंपनी है नहीं, तो वो काम करती है, उसको सैलरी मिलता है। लेकिन एडिशनली वो सोचती है कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी, क्योंकि उस सैलरी के ऊपर कंपनी डिपेंड करती है, उसके फैमिली, उसके अगर उसे कुछ होता है तो ये हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के एक प्रोटेक्शन मुझे चाहिए। उसके लिए वो लोग सोचते हैं कि एक इंश्योरेंस फैसिलिटी हो जाए, इस तरह का। दूसरा है, एक बोनस का भी सोचते हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और दूसरे होते हैं कि इंसेंटिव कुछ हो, वेरिएबल कुछ हो। तो मेरे हिसाब से जो बात का है, जो इंसेंटिव है, वेरिएबल है, एट या परफॉर्मेंस बोनस है, या इंक्रीमेंटल एक जो सोच है, ये पूरा कंपनी के ऊपर और उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन बेसिक जो दो चीज़ें हैं, पीएफ का एंड एक मेडिकल इंश्योरेंस का, ये हर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को ये मिलना ही चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय अगर इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को भी लिस्ट डाउन करके तभी एक कंपनी को टारगेट करे, तो या तो उसको बहुत बड़ी एक कंपनी को टच करना पड़ेगा जिसमें ये सारे फैसिलिटीज़ हैं, या फिर उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि ये मिनिमम टू फैसिलिटीज़ को देखते हुए कोई कंपनी को चुन सकती है, जिससे एटलीस्ट मिनिमम बेसिक लेवल की उसको एक सेटिस्फैक्ट्री होगी। दूसरी, फैसिलिटी को माइंडसेट बना करके काम करना एक गलत ढंग है, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें हम फैसिलिटी ओरिएंटेड हो जाते हैं। हमेशा एक एम्प्लॉय हो, उसका हमेशा एक मेंटेलिटी हो, जिस भी क्षेत्र में हो,
वो उसमें जैसे मैं पहले ही टॉपिक में कहा था कि एक ओनरशिप मेंटेलिटी रखनी चाहिए जिससे वो खुद इम्प्रूव कर पाए। जब वो कंपनी के लिए इस तरह की जो बेनिफिट है, इस तरह का अपना काम के ढंग से वो सब कुछ करके देता है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, तो कंपनी खुद उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फैसिलिटी है, वेल एंड गुड। नहीं भी है, लेकिन कोई एक एम्प्लॉई है जिसके ये सारे गुण हैं कि वो अपना काम को अपना ओनरशिप से करती है, सिंसियरली करती है और सोचती नहीं है, अपना ढंग से करना चाहती है, तो जो फैसिलिटी है एम्प्लॉयर खुद उनको दे देता है, क्योंकि देखता ही है कि ये जो एम्प्लॉय है इससे मेरे कंपनी को कितना फ़ायदा होता है। तो हमेशा एक फ़ायदा मेंटेलिटी टू द कंपनी को रखना बहुत ज़रूरी है। भले ओनर खुश नहीं हो, लेकिन कंपनी का अच्छाई के लिए मैं जब तक करता रहूं तो एक दिन वो नज़र में आ ही जाता है। तो इस तरह के माइंडसेट में कोई भी एम्प्लॉय कभी भी किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट होना मतलब किसी अपने अवगुणों को छुपाना है। क्योंकि आप डिपेंड फिर क्यों होंगे? आपका अपना काम अच्छा है, कोई भी आपको हायर करेगा, एंड दैट इज़ ओनली गुड फॉर द एम्प्लॉयर पार्ट ऑल्सो। तो अब मैं एम्प्लॉय साइड में आता हूँ। एम्प्लॉयर साइड में एम्प्लॉयर सोचते हैं कि कितना कम फैसिलिटी और कॉस्ट में मैं अपना मैन पावर मैनेज करूँ। ये पहले तो शायद ठीक था, लेकिन अब जो मार्केट जिस तरह से ग्लोबली इम्प्रूव कर रही है, आपको अच्छे मैन पावर चाहिए। आपको अच्छे मैन पावर चाहिए तो उनको फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा। अब ऐसा तो दिन नहीं रहा कि दिन भर आप एक ही तरह से काम उनसे कराएं। कस्टमाइजेशन चाहिए। कंपनी का इम्प्रूवमेंट में हर दिन एक नया ग्रोथ रहना चाहिए, हर दिन एक नया सोच रहना चाहिए, चेंजेस रहना चाहिए, गोल्स में रिव्यू होने चाहिए। तो इसमें आप खुद सब कुछ नहीं सोच सकते। आपको उस तरह के एक टीम चाहिए अपनी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हों, और वो उस तरह के क्वालिटी में अपने आप को एजुकेट किए हों और एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह के फैसिलिटी प्रोवाइडेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हमेशा थोड़ा फैसिलिटी आपको देना ही पड़ेगा। और कम में ज़्यादा जो मेंटेलिटी है, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो जो ऐसे सोचते हैं उसको आई थिंक सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप आपकी जो कंपनी का ग्रोथ है वो दो चीज़ में बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं और आपकी पॉलिसीज़ कैसे हैं। आपके एम्प्लॉयज़ एंड पॉलिसीज़ वेल डिफाइंड हो तो आप कोई भी काम को सही ढंग से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी आपको दिखाती कि करना क्या है, एंड करने के लिए जो पावर है वो मैन पावर से हो जाएगी। तो ये दोनों अगर सही हो, और भी डिटेल जाएंगे तो और बहुत कुछ आ जाएंगे, लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ एक पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी टुवर्ड्स योर बिजनेस एंड वेल नोन एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअली कंपनी के लिए सोचते हैं, तो आपको उनके लिए सोचना पड़ेगा। गिव एंड टेक पॉलिसी सही है। जब आप अपना विंडो ओपन करके एम्प्लॉयज़ को दे देंगे कि देखिए इस कंपनी में आप काम करेंगे तो ये फैसिलिटी आपको है, तो वो आपको लंबा सोचेंगे। दे डोंट वांट, कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं चाहती है कि कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करे। उसको भी सेट होने में टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना। लेकिन जब वो फील करती है कंपनी में कि एक अनकंफर्टेबिलिटी कि कभी भी मेरी नौकरी जा सकती है, तो वो हमेशा उसका दिमाग रहता है कि दूसरा नौकरी उसको हमेशा एक बैकअप में रखना पड़ेगा। ये आप किसी भी ढंग से रोक नहीं सकते। एक ही ढंग से रोक सकते हैं, वो है आपका अप्रोच टुवर्ड्स एम्प्लॉय। आप इस तरह का अप्रोच बनाएं कि उसको ये फील हो कि कंपनी मेरी कंपनी है। इससे क्या होगा, वो एक कंफर्टेबल जोन में जब सीट पे बैठेगा उसको कोई दूसरा प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ काम का प्रेशर होगा। तब वो सही ढंग से काम कर सकता है। एंड ऑफ द डे उसको जब कंफर्टेबल आ जाएगी कि नहीं इस कंपनी में मेरा नौकरी नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय और उसको ना हटाएं, ये अलग बात है। लेकिन जो करता है और उसको जब ये फील आ जाए कि एक सही जगह पे आया हूँ, यहाँ पे मेरा फ्यूचर में ग्रोथ भी मुझे दिखता है, फैसिलिटीज़ भी है, मेरे परिवार को भी सही है, तो कहीं नहीं दिखता है, वो कॉन्सेंट्रेटली एक जगह पे काम करना चाहता है। तो ये एक साइंटिफिक मेंटेलिटी एक एम्प्लॉयर को आना चाहिए। ही हैज़ टू बी वेल प्लेड नोन
टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज़, और उनके वो सारे छोटे छोटे चीज़ को जब वो समझता है, जैसे आप देखेंगे अभी फ्यूचर रिसेंटली मैंने सुना रतन टाटा के बारे में। तो टाटा कंपनी का जो इतना बड़ा आदमी, फिर भी वो एक छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ कर के खाना खाता है। उनको ये फील नहीं कराता कि वो एम्प्लॉय है, वो उन्हीं का कंपनी है। तो कोई भी टाटा कंपनी में घुसता है तो रिटायरमेंट के बाद ही निकलता है, नॉट ओनली ड्यू टू द फैसिलिटी, ड्यू टू द हाउ द टाटा कंपनी हैज़ बीन गिवन द नरिशमेंट टू द एम्प्लॉयज़। उनको लगता है कि हाँ, हम अपने ऐसे जगह पे आ गए हैं कि जहाँ हमें घर जैसा फील हो। तो ये एक फील कराना बहुत ज़रूरी है। ये बर्डन की बात नहीं है। आप अपने काम पे, एम्प्लॉयर को बोल रहा हूँ मैं, वो अपने स्ट्रैटेजी प्लान पॉलिसी में स्ट्रिक्ट रहें, उसमें कंप्रोमाइज़ ना करें, बट अदर साइड काम करने का एक एप्रिसिएशन दें। मैं फिर से भी बात बोलूँगा कि अब पीछे आग लगाने से ज़्यादा दिल पे आग लगाना बहुत ज़रूरी है। आप उनको इतना मोटिवेट कर दे कि वो बिना काम के या एम्प्लॉय का या कंपनी का अच्छा सोचे बिना वो चल ही ना पाए। इस तरह का माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट है। इससे एक कल्चर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है एक कंपनी में, जिससे हर कोई सिर्फ कंपनी के बारे में ही सोचता है। तभी वो सोच पाएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, दूसरा, या तो नौकरी जाने का, या फिर हमेशा एक डिगिंग मेंटेलिटी, एक इंसल्टिंग मेंटेलिटी। सो हर एक इंसान के अंदर एक छोटा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सो ईच अदर ये होना चाहिए। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द मेडिकल इंश्योरेंस एंड पीएफ फैसिलिटी। दूसरे जो है वेरिएबल है, बोनस है, ये आप अपने पॉलिसी के ऊपर निर्भर करते हैं कि कोई कंपनी देना चाहती नहीं चाहती है, उसका अगर लॉस में चल रहा है तो कैसे देगी। तो इट्स फैक्टर। लेकिन वो ओपन होकर के अगर कोई एम्प्लॉयर अनाउंस करे कि ये सिचुएशन है, आप मुझे कोऑपरेट करें, भविष्य में हम इम्प्रूव करेंगे तो आपको ज़रूर देंगे। इससे क्या होता है कि एक एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे एम्प्लॉय बैकग्राउंड के अंदर कि कंपनी का ओनर जो बोलता है वो सही में सोचता भी है, और उस तरह का मेंटेलिटी से सबको लेके चलना चाहता है। जो चाहता है, जो एक्चुअली है वही बोलता है। तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव वेव्स बनता है पूरे कंपनी के अंदर। आप सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी वो अपने ढंग से सही करेंगे, क्योंकि रोबोट तो है नहीं, इंसान है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, कि आप उनको एक जगह दें, एक छोटा फैसिलिटी ज़रूर दें, ताकि वो सोचे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे कि यहाँ पे वो आकर कितने कंफर्टेबल हो जाएं कि उन्हें एक सिक्योरिटी फील हो। उसके बाद आप वर्क प्रेशर ज़रूर दें। तो देखिएगा, इसमें ईच एंड अदर एक दूसरे को हेल्प की जो एक मानसिकता है कंपनी में ज़रूर आ जाती है, और इससे कंपनी को एंड ऑफ द डे फायदा होता है। क्योंकि एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉय हो, अगर दोनों का एक ही गोल हो कि कंपनी को कैसे डेवलप किया जाए, फुलफिलमेंट, जो जो एक क्या कहते हैं कि एक सेटिस्फाई होना अंदर से, वो सिर्फ कंपनी को इम्प्रूव कराने के लिए हो, एम्प्लॉयर का हो एम्प्लॉय का हो, तभी एक कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो ये मेरा दूसरा टॉपिक था जो फैसिलिटी के ऊपर था। इसमें मैंने जो दो तीन बातें रखी कि एम्प्लॉयर को भी क्या देना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट यार एम्प्लॉय को भी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मिनिमम, और उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि फैसिलिटी खुद ही उसको मिल जाए, उसका खुद का काम का परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था।